घाना के हरे भरे जंगल में एक कटफोड़वा नदी के किनारे के पेड़ पर शोभायमान है, जबकि एक किंगफिशर पास में बैठा है। हर सुबह किंगफिशर गोता लगाता है, वुडपेकर को नदी की मछली खिलाता है। बदले में वुडपेकर पेड़ के तनों के भीतर पाए जाने वाले कीड़ों को साझा करता है। उनकी दोस्ती का जश्न मनाया जाता है। जंगल एक भयंकर तूफान से घिरा हुआ है। बारिश गिरती है क्योंकि पेड़ हमले के तहत झुकते और झूलते हैं। नदी में बाढ़ आ गई है। उसकी धाराएं खतरनाक रूप से घूम रही हैं, जो अपने रास्ते में सब कुछ खतरे में डाल रही हैं। ऊपर किंगफिशर का घोंसला खतरे में है और एक हताश चीख तूफान को भेदती है। कटफोड़वा, मेरी मदद करो। तूफान के बाद वुडपेकर के पंख फैल गए। निकटतम पेड़ की ओर एक दृढ़ उड़ान। उसका मिशन स्पष्ट था। शक्तिशाली चोंच से वह अथक रूप से शाखाएं तोड़ता है, एक आश्रय का निर्माण करता है, दोस्ती की ताकत का एक प्रमाण। तुम मेरे रक्षक हो दोस्त, किंगफिशर चिल्लाता है। उनका बंधन जंगल में गूंजता है, एक महान उदाहरण। सुनहरी रोशनी नदी को नहलाती है क्योंकि सूरज डूबता है। भोका आराम करता है। अनजान टोफी निडरता से आगे बढ़ता है। तनाव हवा भर देता है। भोका उठता है। उसकी आंखें क्षेत्रीय क्रोध से चमक रही हैं। यह मेरी हुकूमत है, यहां से दफा हो जाओ। वह दहाड़ता है। टोफी दृढ़ता से खड़ी है। विद्रोही, यह दरिया किसी एक की जागीर नहीं है। तुम कोई राजा नहीं हो। भोका और टोफी अपनी भयंकर लड़ाई शुरू करते हैं। शरीर टकराते हैं और एक छप की आवाज आती है जिससे दरिया में लहरें उठती हैं। उनकी पैनी दांत तलवारों की तरह टकराते हैं और उनकी लड़ाई की तीव्रता से दरिया खून से लाल हो जाती है। जंगल के जानवर डर से इधर उधर भागते हैं क्योंकि लंबी और थका देने वाली लड़ाई जारी है। लड़ाई के बाद दोनों दरियाई घोड़े थक गए हैं। भोका कहता है, हमने खुद को दुश्मनों के रूप में कमजोर कर लिया। चलो दोस्त बनते हैं और मजबूत होते हैं। टोफी हिचकिचाते हुए मान जाती है और वे एक दूसरे को माफ कर देते हैं। नदी को साझा करने का फैसला करते हैं। उनकी कहानी जंगल में प्रसिद्ध हो जाती है। ओमर और सफा अपने 3 छोटे बच्चों के साथ अफ्रीका के धूप से सराबोर खेत में टहलते हैं। बच्चे मुश्किल से दौड़ पाते हैं, अपनी मां के चारों ओर खेलते हैं। उनकी हंसी नम हवा में गूंजती है। दूरी पर एक अकेला पेड़ खड़ा है, जो जीवंत परिदृश्य में एक मूक प्रहरी है। एक सुनहरा चील अफ्रीकी मैदानों के ऊपर ऊंचा उड़ता है। उसकी तेज निगाहें नीचे एक शुतुरमुर्ग परिवार पर टिकी हैं। चील देखती है कि युवा चूजे अपनी मां से दूर भटक रहे हैं, ऊपर दुब के खतरे से अनजान। ओमर, बच्चे, सफा चिल्लाती है जैसे ही बाज चीखता है। डरावनी गति से भेद्य चूजों की ओर गोता लगाता है। बाज नीचे उतरता है, पंजे फैले हुए, छोटे शुतुरमुर्ग को झपटने के लिए तैयार। सफा अपनी युवावस्था की रक्षा करती है, धूल उड़ाती है ताकि बाज अंधा हो जाए, जबकि उमर अपनी लंबी गर्दन से जोरदार प्रहार करता है। अपने बच्चों की रक्षा करते हुए उमर घोषणा करता है, हम साथ हैं तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सूर्यास्त के सुनहरे रंगों में नहाया हुआ एक सुनहरा चील और एक गंजा चील उबड़ खाबड़ पहाड़ की चोटियों के ऊपर चक्कर लगाते हैं। सुनहरा चील नीचे घाटी में एक मोटा खरगोश देखता है। उसकी पैनी निगाहें अनजान शिकार पर टिकी हैं। एक भयंकर प्रतिद्वंद्विता भड़क उठती है क्योंकि बाल्ड ईगल शिकार में शामिल होता है, जो बेजोड़ तीव्रता के साथ नीचे उतरता है। सुनहरा चील उड़ता है, हवा को महसूस करता है, फिर सूर्यास्त के समय बहरी वाड़ी पर शालीनता से उतरता है। गंजे ईगल सुनहरे ईगल के कौशल से चकित होकर देखता है। गंजा ईगल ध्यान भटकाने के लिए एक खरगोश के भागने का नाटक करता है, लेकिन गोल्डन ईगल चाल को भांप जाता है। अस्त होते सूरज के खिलाफ गोल्डन ईगल तेजी से उतरता है।
एक खरगोश को एक नाटकीय निर्णायक हमले में पकड़ लेता है। एक गंजा ईगल पास आता है। हवा में एक दार्शनिक अवलोकन कट जाता है। आज ताकत नहीं, अक्ल जीती है। गोल्डन ईगल जवाब देता है, आसमान में वही जीतता है जो सोचकर, समझकर और सही वक्त पर फैसला करे।